दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव डी को भारत में मंजूरी मिलने के बाद अब यह वैक्सीन 12 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अक्टूबर में उपलब्ध हो जाएगी। यह जानकारी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के चीफ एनके अरोड़ा ने दी। उन्होंने बताया कि अक्टूबर से बच्चों को टीका लगना शुरू हो जाएगा। इसमें भी गंभीर बीमारी वाले बच्चों को टीका सबसे पहले लगाया जाएगा। 12 से 17 वर्ष की उम्र के बीच के गंभीर बीमारी वाले बच्चों की लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि टीकाकरण की प्राथमिकता तय की जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों को भी जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे। ज़ाइकोव डी वैक्सीन के प्रसार से पहले ये लिस्ट सार्वजनिक की जाएगी। इस लिस्ट के आधार पर अक्टूबर से 12 से 17 वर्ष के बीच के बच्चों को टीके लगने शुरू होंगे। 18 साल से कम के देश में करीब 44 करोड़ बच्चे हैं। कोरोना वायरस महामारी को लेकर 1.5 साल का अनुभव ये बताता है कि बच्चों में इन्फेक्शन होता तो जरूर है, पर गंभीर बीमारी या मृत्यु की संभावना न के बराबर होती है। संक्रमण के प्रसार में बच्चों की भूमिका जरूर होती है, पर बीमारी का ज्यादा असर उन पर नहीं होता। तमाम राज्यों को स्कूल में शिक्षकों और स्कूल के कर्मचारियों का टीकाकरण पूरा करने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे जल्द बच्चों के स्कूल नियमित रूप से खोले जा सके। वहीं कोवैक्सीन के बाद ज़ाइकोव डी देश में बनी दूसरी कोरोना वैक्सीन है। बच्चों को दी जाने वाली इस वैक्सीन की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सुई के बगैर दी जाएगी। यह वैक्सीन पोलियो ड्रॉप की तरह मुंह से तो नहीं, लेकिन इंजेक्टर के जरिए शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे में दर्द न के बराबर होगा। ज़ाइकोव डी कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है। जाइडस कैडिला कंपनी के मुताबिक ज़ाइकोव डी की सालाना 100 से 120 मिलियन खुराक तैयार की जाएगी। कंपनी ने वैक्सीन को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। जाइडस कैडिला ने 1 जुलाई को ज़ाइकोव डी की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। वैक्सीन का ट्रायल 28,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर किया गया है। परीक्षण में इसकी एफिशिएंसी 66.6% आकी गई है। देश में अभी उपलब्ध सभी वैक्सीन में 2 डोज की जरूरत होती है, लेकिन जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी 3 डोज वाली वैक्सीन है। इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद देश में अब कोरोना के खिलाफ 6 वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हाल में अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन जेनसन को भारत में आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी। भारत में उपलब्ध कुल 6 कोरोना वैक्सीन में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के अलावा रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी और मॉडर्ना शामिल है। मॉडर्ना भारतीय कानून में अपने अनुरूप बदलाव की मांग कर रहा है, इसलिए यह वैक्सीन आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बावजूद भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाई है। फाइजर की भी मंजूरी इसी संबंध में सरकार के पास अटकी हुई है। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान ने एक अहम पड़ाव को छू लिया है। अब तक देश में कोरोना वैक्सीन के 60 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। देश में कोरोना टीकाकरण अभियान के इस अहम पड़ाव को पार करने पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि भारत को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों को लगाने में 85 दिन का वक्त लगा। 10 से 20 करोड़ पहुंचने में 45 दिन लगे, 20 से 30 करोड़ पहुंचने में 29 दिन, 30 से 40 करोड़ पहुंचने में 24 दिन और 40 से 50 करोड़ पहुंचने में केवल 20 दिन लगे। वहीं अब 60 करोड़ टीके लगने में महज 19 दिन का समय लगा है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।